गुड मॉर्निंग। अभी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज दोस्तपुर की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 वालों को हिंदी में काव्य में आज पाठ पढ़ाएंगे साथी। जैसा कि आप साथी कुछ पंक्तियों को आप पिछले 2 दिन पढ़ चुके हैं, वही साथी से कुछ पंक्तियों को आज भी पढ़ाएंगे और उसकी व्याख्या आपको बताते चलेंगे, आप लिखते चलेंगे। इनकी किताबें, इनके पास किताबें, उन दोनों को नोट करेंगे। जितने नहीं होती कोई बात नहीं, तो चले साथी के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। दोहा पहले सबसे पहले दोहा देखिए। यह तन जारो, यह तन जारो, यह तन जारो मस करो, यह तन जारो मस करो, मस करो। लिखो राम का नाम, लिखो राम का नाम, लिखो राम का नाम। लेखन करूं करम की, लेखन लिखते चले। लेखन करूं, लेखन करूं करम की, लेखन करूं करम की। लिख लिखी राम पठाल, राम पठाल। चलिए बेटा देखिए इसमें किस पंक्ति में कबीरदास क्या कह रहे हैं। चलिए पहले देखिए इसकी प्रसंग देखिए। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम। लेखन करो करम की, लिख लिख राम पठायो। इस ऐसा प्रसंग है, इस पंक्ति में जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, मिलना चाहती है, अपना सब कुछ समर्पित करना चाहती है, उस परमात्मा पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखिए। जीवात्मा अपनी बेरड़ी क्या कह रही है। यह तन जारो, यह तन जारो, तन तन का मतलब होता है शरीर। यह तन जारो, जारो माने, जारो माने जला देना, जला देना। यह तन जारो मसी करो, मसी, मसी माने मस्ती। यह तन जारो मसी करो, मस्ती, मस्ती माने उनकी स्याही। जीवात्मा इतनी आसक्त है कि वो अपने शरीर को क्या करना चाहती है, जलाकर उसे स्याही बना देना चाहती है। यह तन जारो मसी करो, मस माने स्याही। लिखो राम का नाम, लिखवाने लिखूंगी किसका नाम, राम का, राम नाम का पत्र भेजूंगी। लेखन करूं करंट की, करंट, करंट, करंट माने होता है हड्डी। लेखन करूं करंट की, लेखन का मतलब होता है लेखनी, कलम। करंट की लिख लिख राम पठाओ, और हड्डियों की क्या बना दूंगी, लेखनी बना दूंगी, और राम नाम लिखकर तुम्हारे पास भेजूंगी। फिर से क्या देखिए, कबीरदास क्या जीवात्मा बेरड़ी क्या कर रही है। यह तन जारो मस करो, इस शरीर को मैं जलाकर राख बना दूंगी।
लिखो राम का नाम, जला दूंगी और राम नाम लिखूंगी। लेखन करो करम की और अपनी हड्डियों की कलम बना दूंगी। कलम बनाकर लिख लिख राम में बैठाओ, राम नाम लिखकर अपने उस परमात्मा के पास भेजूंगी। अब आगे देखिए, लिख लिखी, आप देखिए लिख लिखी भाषा आप जान ही रहे हैं। लिख लिखी, लिखी लिखी, लिख लिखी मतलब लिख लिख कर। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है, देखो यहां लिखा हुआ है लेख लिख, वहां अनुप्रास होता है। अलग क्या क्या होता है, अनुप्रास, शांतरस भाषा जारी रहे हैं। मुक्त शैली लिखी, अनुप्रास अलंकार यहां होगा। आगे देखिए अगली लाइन, इसका अर्थ इतना ही हुआ। आगे देखिए, कबीर नहीं, अगला देखिए, कई बिरहीन के मीच दे, कई बिरहीन, बिरहीन, कई बिरहीन के मीच दे, मीच दे, कई आपा दिखलाए, कई आपा दिखलाए, कई बिरहीन के मीच दे, कई आपा दिखलाए। आठ पहर का दाछड़ा, आठ पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए, मुंह पे सहा न जाए। देखिए बेटे, इसका प्रश्न देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास ये बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा रूपी पति से मिलने के लिए परेशान है। उसके बिना उससे रहा नहीं जाता। जो जीवात्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए चाहे त्याग की है चाहे मेरी हो, अंत में उसी की उससे से रक्त होता है, उसी के लिए परेशान होता है। लेकिन आदमी जीव अज्ञान वश माया के जंजाल में फंसा होता है। अंत में जब उसका सब कुछ खा चला जाता है, सब कुछ खाली हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, बेसहारा हो जाता है, तो उसी के सहारे जीता है। तो यहाँ जीवात्मा इतनी परेशान है कि उससे इतना मिलने के लिए आखिर उसका दीदार करना चाहती है, उसका दर्शन करना चाहती है, लेकिन वो इतना परेशान है कि कह रहे क्या देखे, कई बिरहीन के मीच दे, मीच देखिए, मीच, मीच माने होता है मार दे, मार दे। क्या है, हे स्वामी, हे जीवात्मा रूपी पति स्वामी, कई माने होता है अथवा, कई माने अथवा, कई बिरहीन के मीच दे, या तो इस पीढ़ी को योगिनी को क्या कर दे, मीच दे, मार दे। कई माने अथवा, आपा दिखलाए, अथवा आकर तू अपना दर्शन मुझे दे दे, या अपने आप को आकर मुझे दिखा दे। अब मुझे उससे 8 पहर का दाछड़ा, 8 पहर का दाछड़ा, 8 पहरों का कष्ट, दाछड़ा, दाछड़ा माने होता है कष्ट, पीड़ा या पीड़ा। 8 पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए, मुंह पे, मुंह पे, मुंह पे माने मुझसे,
मुंह पे माने मुझसे। 8 पैरों का कष्ट या तेरे से दूर रहना मुझसे सहा जाता नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए या तो तू मुझे मार दे या तो आकर अपना दर्शन दे दे। मुझे 8 पैरों का कष्ट मेरे से सहा जाता नहीं। अर्थात बिरड़ी उस परमात्मा से मिलने के लिए बहुत दुखी है। अब यहाँ के लिए आपको बार बार हनुमान प्रास अलंकार की ज्यादा बोलता पाई गई है। जैसे कई जहाँ बड़ों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास होता है। भाषा बताया हूँ क्योंकि सारे जो है पंक्तियों में बताने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझदारी है। तो आगे ले चलते हैं, आगे चले, अगला देखें। अगला देखिए, कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, काजल ना दिया जाए। नैन रमैया रमिरा, नैन रमैया रमि रहा, नैन रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए, दूजा कहाँ समाए। चले देखिए इस लाइन के माध्यम से कबीरदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं दुनिया वालों को। चलिए देखिए, इसमें कबीरदास ये कह रहे हैं, मेरे आंखों में ईश्वर बस गया है, मेरे आंखों में ईश्वर बस गया है, मेरे आंखों में भगवान की मूर्ति बस गई है। अब उसमें किसी का स्थान नहीं। कहने का ऐसे है जब भगवान का वास हो जाता है तो उसके स्थान पर किसी की और भी जगह नहीं होती। इस लाइन के माध्यम से यही बता रहे हैं कि अब मेरे आंखों में भगवान बस गया है, अब किसी और की जरूरत नहीं। ले लीजिए व्याख्या देखिए, कबीर रेखा सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि जब सिंदूर लगाने पर और कोई चीज नहीं दिया जा सकता, काजल दिया न जाए, उस पर अन्य कहीं कोई चीज नहीं लगाया जा सकता। जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया है, प्रभु का सौभाग्य मिल गया है, प्रभु की अनुकंपा प्राप्त हो गई है, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सिंदूर लगाने पर उसके बाद कोई चीज नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार नैन रमैया रमि रहा, मेरे आंखों में मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा प्यारा, मेरा प्रभु मेरी आंखों में बस गया है। नैन रमैया, रमैया माने रम गया, रमण करने वाला, रमि रहा, दूजा माने होता है दूसरा, दूजा माने दूसरा। समाए कल आप जानते हैं, मेरे आंखों में नैन माने नेत्र, मेरे आंखों में मेरा स्वामी बस गया है, मेरे आंखों में मेरा प्रिय बस गया है। अब दूसरा कोई बस नहीं सकता। मेरा अनुराग मेरे स्वामी से हो गया है, अब उसमें किसी और का वास नहीं सकता। दूजा माने दूसरा, नैन माने नेत्र। अगर कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट करके आप कोई चीज पूछ सकते हैं। तो इस मतलब दानी सुनते हैं, जिसमें रविदास जी कह रहे
कि जब भगवान आंखों में बस गया है, मेरे आंखों भगवान का जो है भगवान आंखों में बस गया, उसमें अनुरुद्ध मिले, उसकी अनुकंपा हो गई है, अब और किसी की जरूरत नहीं है। अगली लाइन देखें, अगला लाइन देखिए, शायर नाही सीप बिन, शायर नाही, शायर शायर क्या होता है? समुद्र। शायर नाही, शायर देखिए आप लोग नोट कर लेंगे चाहिए तो, शायर 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 माने समुद्र। शायर नाही सीप बिन, शायर नाही सीप बिन, सीप सीप आप लोग जानते हैं जो समुद्र में पैदा होती है। सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती निपजे, कबीर मोती निपजे, निपजे, निपजे माने उत्पन्न होना होता है। शायर नाही सीप बिन स्वाद बुध भी नाय, कबीर मोती निपजे, शून्य शून्य शिखर, शिखर गढ़माय। चलिए चले देखिए इस लाइन का के माध्यम से कबीरदास जी क्या कर रहे हैं। इस लाइन के माध्यम से कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि प्रभु के घर में, ब्रह्मांड में किसी चीज को लाने के लिए, पैदा करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। वहां पर बिना साधन के सब कुछ मिलता है। हवा की जरूरत है तो पंखा नहीं चाहिए, पंखा चलाने की जरूरत है तो लाइट नहीं चाहिए, पानी चाहिए तो नल की जरूरत नहीं, समुद्र की जरूरत नहीं। मतलब वहां पर किसी संसाधन की कोई जरूरत नहीं। प्रभु के घर में अपने आप ही उत्पन्न हुआ करता है। तो एक जगह यहाँ डाला के डालिए, देखिए यहाँ यही बता रहे हैं कि कभी ब्रह्मांड में, ईश्वर के घर में शून्य शिखर गढ़माय ब्रह्मांड होता है, उसके घर में वहां मोती उत्पन्न होने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं कि मोती पैदा कैसे होती है। मोती पैदा होने के लिए सीप चाहिए, क्या चाहिए? सीप, समुद्र चाहिए, ये संसाधन उसके शायर समुद्र, और स्वाति नक्षत्र का जल, स्वाति नक्षत्र का जल। अगर ये तीन चीजें ना हो तो मोती पैदा नहीं हो सकते। तो मोती ये सीप चाहिए, समुद्र चाहिए, स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं उस प्रभु के घर में, उस ब्रह्मांड में मोती पैदा के लिए किसी इन तीनों संसाधन की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपने सुना भी होगा, आगे देखिए क्या सुना है कि उस ब्रह्मांड में मोती जो है समुद्र में पैदा होती है, लेकिन वहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं। लाइन देखिए, शायर नाही, शायर नाही, शायर, शायर शायरी करने वाले नहीं, गाने वाले नहीं, शायर। शायर का यहां मतलब है, शायर का मतलब है समुद्र, समुद्र। शायर नाही, ना उस ब्रह्मांड में ना शायर है, मतलब ना समुद्र है, सीप भी
बिन, शिप माने अंग्रेजी में जहाज होती है, शिप माने बेड़ भी होती है, यहाँ शिप लिखा हुआ आपने। शायद ना ही ना समुद्र है, शिप बिन ना ही शिप है, स्वाति दूध भी नाय, और उस ब्रह्मांड में स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं है, वहाँ स्वाति नक्षत्र के जल भी उपलब्ध नहीं है। कबीर मोती निपजे, कबीरदास जी कहते हैं उस ब्रह्मांड शून्य शिखर गणमाय, पुन्ना नाड़ी जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, उस नाड़ी या ब्रह्मांड में बिना किसी संसाधन के मोती उत्पन्न हुआ करती है, वहां पर किसी तरह किसी साधन की जरूरत नहीं होती। इसका अर्थ इतना ही। अगली लाइन देखें, अगला देखिए, पानी ही ते, जिसके पास किताबें होंगे वो नहीं लिखेंगे, जिसके पास किताबें नहीं होंगे वो लिखते चलेंगे। पानी, पानी, पानी ही ते हिम भया, पानी ही ते हिम भया, हिम हमें गया बिलाए, हिम हमें गया बिलाए, गया बिलाए। पानी ही ते हिम भया, हिम हमें गया बिलाए, जो कुछ था, जो कुछ था, सोई भया, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा न जाए। चलिए इसका प्रसंग देखें। इसमें कबीरदास जी क्या करें, बड़े मजे की बात है, बड़े ज्ञान की बात है। इस पंक्ति माध्यम से आप समझ जाएंगे, पूरे संसार को समझा रहे हैं कि हम क्या हैं, हम क्या थे। कबीरदास जी भी कहते हैं कि आपने देखा होगा कविता के माध्यम से कबीरदास आगे बताएंगे, समझाए हैं। ये जल की बात करें, पानी ही ते हिम भया। बेटा संसार में जीव के दो रूप होते हैं, जीव के दो रूप वो कौन कौन होते हैं, दोनों रूप देख लीजिए। एक रूप जीव के दो रूप, जीव के दो रूप, एक होता है स्थूल, एक होता है स्थूल, दूसरा होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म स्थूल का मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है। जब जीव आता है तो पता नहीं चलता, तो स्थूल जो शरीर में आ गया, जो दिखाई देने लगा, बाहर आ गया या पैदा हो गया, जो शरीर में आ गया, जो दिखाई देने लगा, वो स्थूल हो गया। और दूसरी अवस्था से जीव की क्या है, सोच। सोच का मतलब जो है, जब हम आए तो जीव पैदा हुए तो स्थूल हुए, जब ये नष्ट हो गया, फिर समाप्त हो गया, तो फिर सूक्ष्म जो है फिर मिट्टी में मिल गई और वो जीवात्मा परमात्मा चली गई। फिर जीव का कोई रूप नहीं रहा कि वो मोटा है, कि लंबा है, कि छोटा है, क्या है, उसका कोई रूप नहीं दिखाई देता। तो ऐसे हमारा आपका जीवन था। हम लोग कहाँ थे, कैसे थे, कैसे आए, तो सेम एकदम जल के समान। जीव क्या है, जल का रूप है। तो अब क्या था, यही पे बता रहे हैं कि जीव का जो दो रूप होता है, स्थूल और सूक्ष्म। इसके माध्यम से बता रहे हैं कि जब जीवात्मा परमात्मा में उसका विलय हो जाता है, जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है, उसके रूप का पता नहीं चलता है। इसको कबीरदास जी देखो बड़ी सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया है कि पानी के माध्यम से, पानी जीव
और फिर हिम हो गया, बर्फ, स्थूल हो गया, शरीर में आ गया, वो स्थूल हो गया, इसमें आ गया तो दिखाई देने लगा। और जब वो पिघल गया फिर पानी बन गया, वो सूक्ष्म हो गया। आप उस पत्थर को, जो है हिम को उसमें खोजोगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही देखिए, इसके माध्यम से यही बता रहे हैं कि जब जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है उसके रूप का पता नहीं चलता। चलिए देखिए इसकी व्याख्या देखें। पानी ही ते हिम भया, कबीरदास जी कहते हैं कि पहले पानी था, जो जीवात्मा का रूप, परमात्मा जीवात्मा का रूप क्या था, पहले पानी था, जल का रूप था। पानी ही ते हिम भया, और बर्फ से, पानी से क्या बन गया, बर्फ बन गया, फिर दिखाई देने लगा। हिम हमें गया बिलाए, और फिर वो जो बर्फ बना था वो फिर क्या हो गया, पानी हो गया, और उसी में विलीन हो गया। जो कुछ था सोई भया, जो था वही हो गया, वो क्या हो गया, जल हो गया। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, जो था वही हो गया, अब उसके बारे में कुछ कहा जा सकता नहीं है। अर्थात कहने का आशय ये है, इसके माध्यम से कबीरदास जी ये बताना चाहते हैं, जब जीवात्मा का परमात्मा का मिलन हो जाता है उसके अस्तित्व का पता चलता नहीं। जैसे आप रुक जाओगे, बूंद समानी समद में, कहाँ समानी, बूंद समानी समद में सोकत हेली जाए। कोई अगर पानी की बूंद समझ में समा जाए और उसके बूंद का रूप का पता नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा विलीन होती है उसके स्वरूप का पता नहीं चलता। आगे चले, अगली और वीडियो लंबी हो जाए, इसके एक पंक्ति और पढ़ाएंगे आपको। अगला देखिए, पंख उड़ानी गगन, क्या पंख, पंख उड़ानी गगन, पंख उड़ानी गगन को, गगन, गगन को, वाह, क्या क्या बड़ी मजे की बात कबीरदास जी बता रहे हैं। इतना बताने के बाद हमको आप ज्ञान ना तो बेकार है। पंख उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, पानी पिया, पानी पिया चंच बिन, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश, भूल गया यह देश। चलिए देखिए बेटा, यहाँ स्लाइड में इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं। इस लाइन में कबीरदास ये कह रहे हैं, जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो जीवात्मा इस परदेश रूपी या संसार को भूल जाता है। जीवात्मा भूल जाती है, तो जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसे किसी चीज का पता उसे चलता नहीं है, उस सारी चीजों के बारे में भूल जाता है, परमात्मा से मिल जाता है और इस चकाचौंध संसार को भूल जाता है, या इस सुंदर शरीर की उसे कोई चिंता या उसकी जानकारी नहीं होती। चलिए इसकी व्याख्या देखें, इसकी व्याख्या देखें क्या करें। पंख उड़ानी गगन को, कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा रूपी पक्षी, पंख, पंख जुड़ते हैं पक्षियों को, पंख उड़ानी गगन, जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर कहाँ गया, गगन को, गगन बने आकाश, गगन बने आकाश, आकाश कहाँ गया,
दिखाई दे रहा है। पिंड रहा परदेश और इस शरीर को, पिंड को, इस शरीर को कहाँ छोड़ गया? संसार रूपी परदेश में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? संसार रूपी परदेश में, इस संसार में क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसकी कोई चिंता नहीं किया जाता। पिंड रहा परदेश और अपने शरीर को संसार में छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? पानी पिया चंचबिन और जाकर वहां परमात्मा के पास जाकर पानी पिया चंचबिन। चंच माने होता चोंच, चंच माने चोंच, चंच माने चोंच। चंचबिन वहां जाकर बिना चोंच के, बिना किसी साधन के उसने क्या किया? पानी पिया, पानी पी लिया, प्रभु में आत्मसात कर लिया। बिना चोंच के प्रभु में आत्मसात कर लिया, प्रभु रूपी को रस को पी लिया। चंचबिन बिना चोंच के क्या कर लिया? प्रभु रूपी रस का आत्मसात कर लिया, पी लिया। भूल गया यह देश और इस देश को क्या कर गया? भूल गया। अर्थात जीवात्मा परमात्मा का मिलन जब हो जाता है तो जीवात्मा सारी चीजों को भूल जाती है। इसलिए आज की वीडियो लंबी ना होने पाए, आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगली वीडियो में लेकर फिर मिलेंगे, साथ जो बचे हुए पंक्तियों को फिर आगे पढ़ाएंगे। आज के जो है वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।